नमस्कार सर, मेरा नाम दीप्ति है। जी। सर, शायर का ये कहना कि हर सांस ये कहती है कि हम हैं तो खुदा भी है, या शास्त्रों या धर्मों में हर धर्म का ये कहना कि ईश्वर अल्लाह सर्वशक्तिमान है, जिसने बनाई है दुनिया वही है, या संरचना और सृजन विनाश उसी से है। गॉड में भी गॉड कॉम्प्लेक्स है क्या, या नार्सिज्म की ये भी? देखिए, गॉड को मानने का मतलब ये है कि हम अपने अंदर गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं लेके आ रहे। जैसे हमने मान लिया कि ये दुनिया किसी और ने बनाई है तो हम फ्री हो गए, ये हमने तो नहीं बनाई। भगवान कुछ भी कर सकता है, यानी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो गॉड को मान लेने से इस बात की संभावना बढ़ती है कि नार्सिसिज्म हमें ना हो। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे आमतौर पर जो लोग धर्म को बहुत गहराई से मानते हैं उनमें नार्सिसिज्म की टेंडेंसी आमतौर पर कम रहती है। नार्सिसिज्म वहां ज्यादा होगा जहां इंडिविजुअलिज्म ज्यादा होता है और रिलीजियस फेथ कम होता है। शायर वाली बात ठीक है, लेकिन शायर भी ये नहीं कह रहा कि उस पर नार्सिसिज्म है। वो कह रहा है कि हर सांस इस बात की गवाह है कि खुदा है। इसका मतलब मैं अगली सांस ले पा रहा हूं, इसका मतलब खुदा ने, ईश्वर ने मुझे अगली सांस बख्शी है। ये कहने में भी निहित है कि मेरी ताकत इस संसार में कुछ भी नहीं है, सारी ताकत ईश्वर की है। तो ईश्वर सर्वशक्तिमान, देखिए पहली बात तो सर्वशक्तिमान ईश्वर हर कोई नहीं मानता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर कुछ धर्म मानते हैं, यहूदी मानते हैं, ईसाई मानते हैं, मुसलमान मानते हैं। बाकी धर्मों में ईश्वर अगर है भी तो सर्वशक्तिमान हर जगह नहीं होता है। जैसे भारतीय परंपरा में न्याय दर्शन में, वैशेषिक में ईश्वर है, योग में भी ईश्वर है, सर्वशक्तिमान नहीं। हाँ, वेदांत में सर्वशक्तिमान ईश्वर आता है। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर हर जगह नहीं होता है, कुछ धर्मों में। लेकिन जैसे ही आप ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं या अत्यंत शक्तिमान मानते हैं, उस अनुपात में हमारी शक्ति कम हो जाती है, और हमारी शक्ति का कम होना नार्सिसिज्म के न पनपने की संभावना बढ़ाता है। तो ठीक है, अगर आप मानते हैं तो मानना ठीक है, अच्छी बात है। सर, इसी की कंटिन्यूएशन में अगर वो जो श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो अगर अधर्म पे धर्म की जीत के लिए कृष्ण कहते हैं कि मैं अवतार लूंगा, या कोई भी अगर ऐसा कहता है, तो उस पे भी तो वो अपने आप को एक सर्वोच्च उसमें रख रहे हैं क्या? हाँ, लेकिन यहाँ पर है ये ध्यान रखना है कि जब गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अवतार लूंगा, तो कृष्ण वहां एक ह्यूमन बीइंग के रूप में नहीं कह रहे हैं, एक अवतार के रूप में कह रहे हैं। वो विष्णु, ईश्वर विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में कह रहे हैं। तो ईश्वर का प्रतिनिधि अगर ये कहे कि मैं ईश्वर के आदेश पर आया हूं और ये करने के लिए आया हूं, तो इससे भी नार्सिसिज्म नहीं बढ़ता, क्योंकि वो एक मनुष्य नहीं कह रहा। जब कोई सामान्य मनुष्य ये कहने लगे तो नार्सिसिज्म है, लेकिन ईश्वर या ईश्वर का प्रतिनिधि कहे, क्योंकि ये बात ईसा मसीह भी कह रहे हैं पश्चिम में, ठीक ये बात कह रहे हैं, पर वहां फिर कंसेप्ट चेंज हो गया, वो ईश्वर की बात होगी। लेकिन यदि ये बात कोई सामान्य व्यक्ति कहने लग जाए तो चिंता की बात है। ठीक है, थैंक यू सर।